बद्दू आ गया हुजूर की बारगाह में कुछ मांगने के लिए। मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सरकार जब किसी बात का जवाब ना देना चाहते थे तो खामोश हो जाते थे। हज़रत मौला अली कहते हैं हुजूर ना खामोश हो गए, लेकिन चूंकि देहाती था, सादा था, उसने जब बार बार गुफ्तगू छेड़ना चाहिए तो फिर हुजूर ने फरमाया चल फिर मांग ले, क्या मांग ले, फिर क्या मांगता है, कर सवाल। देहाती था, सादा। मौला कायनात फरमाते हैं हमें यूं लगा कि अब ना ये आखिरत अपनी सवार जाएगा, जन्नत का सवाल करेगा, लेकिन बड़ा ही सादा था। मांगने में भी आया तो क्या मांगा, कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने सफर करना है, मुझे एक ऊँटनी अता कर दे। हज़रत सुल्तान बाहू से किसी ने कहा कि बड़े लोग मुरीद होते हैं, तो फरमाने लगे रब दा तालब कोई नहीं मिले, जो मिले तालब ज़रदा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कहने लगा एक ऊँट दे दे आने जाने के लिए। हज़रत अली कहते हैं हमें बड़ा अफसोस हुआ, यार तू आया कहाँ पे और तू मांग क्या रहा है, तू बारगाह देख और अपना सवाल दे, तू कहाँ खड़ा है, क्या मांग रहा है। हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा करके फरमाया कि ऊँट तुझे दिया, चल कुछ और भी मांग। हज़रत अली कहते हैं हमने कहा अब जन्नत मांगेगा ये, तो बड़ा ही बोला था। कहने लगा जी अगर आप कुछ और भी देना चाहते हैं तो ऊँट पे डालने के लिए कजावा भी दे दें। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मैं फिर बड़ा अफसोस हुआ कि यार देखो इतना चांस मिला है फिर खो दिया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम भी मुस्कुराए। तीसरी दफा मेरे करीम ने फिर फरमाया चल मांग ले कुछ, तुझे एक चांस और देते हैं। पर मौला कायनात फरमाते हैं बड़ा ही भोला था, तीसरा चांस मिला, गोया गोल्डन चांस मिला, लेकिन फिर भी वहीं का वहीं रह गया। कहने लगा ठीक है अगर आप कुछ और भी देना चाहते हैं तो मेरा सफर लंबा आने जाने का खर्चा भी दे दें। अल्लाह अकबर। अब हुजूर अकायद की बाबत बताने लगे कि रिसालत के बारे में, महबूब के बारे में अकीदा कैसा होना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तुझसे तो वो बनी इसराइल की बुढ़िया ही अच्छी थी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी। तो हुजूर फरमाने लगे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ हिजरत करें, तो आप जानने लगे। तो फिर इरशाद खुदाबंदी हुआ कि जहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मदफून है, आपका मज़ार पुरनवार है, अगर आपको जाना है तो फिर उनके ताबूत को भी आप निकाल करके साथ ले जाएं। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से पूछा तुम्हें पता है जनाब यूसुफ का मज़ार कहाँ है। किसी को नहीं पता। एक बूढ़ी अम्मा है ज़ईफुल उमर, उसको खबर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा अम्मा तो बताएगी कि यूसुफ का मज़ार कहाँ है। तो कहने लगी बताऊंगी पर मुफ्त नहीं बताऊंगी। ये हुजूर बयान कर रहे हैं, बताऊंगी पर फ्री में नहीं बताऊंगी, मैं ना मुफ्त थोड़ी बताऊंगी। फरमाया चल तू अपनी कीमत बता बताने की। तो कहने लगी मैं इस शर्त पे जनाब यूसुफ के मज़ार का पता बताऊंगी कि आप मुझे जन्नत में वो वाला घर देंगे जिसके पड़ोसी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम। आपके पड़ोस में घर चाहिए, तुझसे तुझी को मांग के मैंने मांग ली सारी कायनात, वो वाला मकान चाहिए जिसके पड़ोसी आप हो। तो हज़रत मूसा कलीम फरमाने लगे अम्मा चल जन्नत मांग, तू नबियों के करीब मकान मांग रही है, वो तो बड़ा ऊंचा दर्जा होगा, तू बड़ी दूर पहुंच गई, इतनी बड़ी सोसाइटी में प्लाट मांग लिया, वहां पहुंच गई। बूढ़ी कहने लगी ठीक है फिर अगर ये मामला है फिर खत्म हो गई बात, अगर आप नहीं बताते तो जाए मैं भी नहीं पता। जब वो अड़ गई, ठहर गई, और अड़ी भी किस तरह, ये भी मेरे अल्लाह की तौफीक, मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है, मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है। ये पांव उठते नहीं बल्कि ये उठाए जाते हैं। तो वो कहने लगी मैं नहीं फिर बताती, आप किसी और से पूछ लें। जनाब मूसा खामोश हुए तो इरशाद खुदाबंदी हुआ कलीम अपने पड़ोस में मकान देने का वादा आप कर लें और मकान इन्हें मैं अता कर दूंगा। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस बद्दू की मौजूदगी में तरबियत फरमाई सहाबा की, ये चीजें भी हुजूर ने अता फरमाई। लेकिन जब तुम्हें कहा जाए मांगो तो फिर ये करीम रसूल का दरवाजा है।